हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सीटेट का एसएसटी जो जियोग्राफी का टॉपिक नंबर 5 होगा, वायुमंडल, मौसम और जलवायु। तो आइए प्रश्न नंबर हम एक देखते हैं। वायुमंडल क्या है? तो देखिए, जो वायुमंडल है वह पृथ्वी के चारों तरफ घिरी हुई एक गैसों का परत होता है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। ठीक ना? तो पृथ्वी के जो चारों तरफ जो गैस है, कौन कौन सी है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब सभी प्रकार की गैसें है। ठीक ना? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, पृथ्वी को घिरे हुए गैसों का परत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की होती है? तो देखिए, जो वायुमंडल में जो सबसे अधिक मात्रा होती है वह बताइए, नाइट्रोजन गैस की होती है। ठीक ना? नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे ज़्यादा है। कितने परसेंट है? 78% नाइट्रोजन है। और कितने परसेंट ऑक्सीजन है? 21%। ठीक ना? और 3% में सभी प्रकार की गैसें मिली हुई है, और 1% में सभी प्रकार की गैस है। और ठीक ना? अगला क्वेश्चन देखेंगे, मौसम से क्या अभिप्राय है? तो देखिए, जो मौसम है, यह मौसम जो होता है वह अल्पकालीन स्थिति होती है। जैसे आज, कल, परसों होता है ना कि आज मौसम बहुत साफ है, आज मौसम बहुत गर्म है, आज मौसम बहुत ठंडा है, आज मौसम बारिश वाला है। तो ये कम समय के लिए माना जाता है, उसको बोलते हैं मौसम। जो अल्पकालीन स्थिति होती है, वर्तमान स्थिति। तो इस हिसाब से इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? किसी स्थान की अल्पकालीन वायुमंडलीय स्थिति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक। अब प्रश्न नंबर हम लोग 4 देखेंगे। 4 क्या है? जलवायु का संबंध किससे है? तो देखिए, जो जलवायु होती है यह 30 से 35 वर्ष का एक औसत मौसम का औसत होता है। मतलब 30 से 35 साल में मौसम जिस प्रकार बदलता है उसी को हम बोलते हैं जलवायु। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, दीर्घकालीन औसत मौसम से। ठीक ना? जो मौसम से जो दीर्घकालीन औसत होता है उसे क्या बोलते हैं? जलवायु बोलते हैं। प्रश्न नंबर देखेंगे 5। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? बताइए। तो जो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है वह क्षोभ मंडल है। ठीक ना? जहाँ पर सभी घटनाएं कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में होती है। मौसम की जितनी घटनाएं होती है वह क्षोभ मंडल में होती है, ध्यान रखना। अब प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए, वर्षा का जो मुख्य कारण होता है, जलवाष्प ठंडी होकर बूंद बनती है, और बूंद बन करके वर्षा करती है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? जलवाष्प का संघनन होना। ठीक ना? ऑप्शन नंबर सी। जब गर्मियों के समय में क्या होता है? जलवाष्प का संघनन होता है, वाष्प बन करके बूंदों में परिवर्तित हो जाती है, उसके बाद क्या होती है? वर्षा कराती है। अब प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे 7। निम्न में कौन सा तत्व मौसम का भाग नहीं है? देखिए, इसमें 4 ऑप्शन है, चारों में कौन सा मौसम का भाग नहीं है? देखिए, तापमान क्या है? ये मौसम पर ही आधारित है। वर्षा भी मौसम पर ही आधारित है। वायुदाब भी मौसम पर आधारित है। लेकिन अक्षांश जो है यह जलवायु को प्रभावित करता है। यह मौसम को नहीं, जलवायु को प्रभावित करता है, अक्षांश। जिससे पता चलता है कि जलवायु कैसी है, ठंडी जलवायु है कि आर्द्र जलवायु है कि गर्म जलवायु है। ठीक ना? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, पृथ्वी को सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो देखिए, जो पृथ्वी से जो प्राप्त होती है सूर्य की जो ऊष्मा को उसको हम बोलते हैं इंसुलेशन। ठीक ना? ध्यान रहे, पृथ्वी को सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को हम इंसुलेशन बोलते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इंसुलेशन। प्रश्न नंबर 9 है, बादल बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए, जो बादल बनता है वह प्रक्रिया कैसी होती है? वह एक संघनन होती है। ठीक ना? जलवाष्प बनता है, फिर
ठंडी होती है, वो जलवाष्प ऊपर जा कर के क्या होती है, ठंडी होती है। ठंडी होने के बाद वो बादल में परिवर्तित होती है। बादल में परिवर्तित होने के बाद वह वर्षा कराती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा संघनन, ऑप्शन नंबर बी। अब प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। वायुमंडल का मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए, जो वायुमंडल का जो मुख्य कार्य होता है, पृथ्वी को ठंडा रखना। बात तो सही है, पृथ्वी को ठंडा भी रखेगा। पृथ्वी को गर्म रखना ये भी काम है। पृथ्वी की जीवन की रक्षा करना ये भी काम है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सब। क्योंकि वायुमंडल में ताप संतुलन होना जरूरी है, हानिकारक किरणों से रक्षा भी करता है, जीवन संभव भी बनाता है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 है, वायुमंडल की कौन सी परत ओजोन परत के लिए जानी जाती है? तो देखिए, जो ओजोन परत होती है वह समताप मंडल में होती है। ठीक ना। ओजोन जो परत होती है वह समताप मंडल में पाई जाती है। यह क्या करती है कि जो हानिकारक किरणें होती है सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें, उसको ये पृथ्वी पर आने से रोकती है, जिससे पृथ्वी पर कैंसर का खतरा कम होता है। अगर वो आज आने लगे तो पृथ्वी पर त्वचा कैंसर अधिक मात्रा में होने लगेगा। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 12 है, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए, जो ओजोन अभी बताया है, ओजोन परत का मुख्य कार्य कि जो पैराबैंगनिक जो किरणें होती है, जो पैराबैंगनिक किरणें होती है, अल्ट्रा वायलेट किरणें, उसको रोकती है। ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक ना। प्रश्न नंबर 13 है, क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान, जब क्षोभ मंडल में अगर ऊंचाई बढ़ेगी क्षोभ मंडल में, तो इसका जो तापमान होता है वो घटेगा। देखिए, क्षोभ मंडल में 1 किलोमीटर में, जब 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो इसका तापमान 6.5 सेंटीग्रेड क्या होगा, घटेगा। ठीक ना। जब ऊपर चढ़ेंगे क्षोभ मंडल में, 1 किलोमीटर ऊपर जाने में उसका जो तापमान घटेगा वह 6.6 सेंटीग्रेड घटेगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। समताप मंडल में समताप ऊपर जाने पर क्यों बढ़ता है? तो देखिए, समताप मंडल में अगर तापमान ऊपर जाएगा तो क्यों बढ़ेगा, ये पूछ रहा है। क्योंकि जब ओजोन द्वारा जो अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती है वो क्या करने लगती है, अवशोषित करने लगती है, उसको सोख लेती है। ठीक ना। जिसके कारण क्या होता है, तापमान ऊपर जाने पर बढ़ता है। किस में बढ़ता है, समताप मंडल में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओजोन यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट किरणें अवशोषित करती है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 15। वायुमंडल का मुख्य कारण क्या है, वायुदाब का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए, वायुदाब का मुख्य कारण जो होता है, हवा का भारी होना और पृथ्वी पर दबाव डालना। ठीक ना। हवा भारी होगी तो पृथ्वी पर दबाव पड़ता है, वही क्या बोला जाता है, वायुमंडल दाब। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायु का भार जब बढ़ेगा तब भी ना दाब पड़ेगा। अब प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, निम्न में से कौन सा मौसम का तत्व नहीं है? मतलब किसमें कौन है जो मौसम का तत्व नहीं है? तापमान है भाई, है, ये तो है ही है। आर्द्रता, ये भी है। आर्द्रता मतलब सूखा और मौसम। वायुदाब, ये भी है। समुद्री धाराएं, ये जो है मौसम का तत्व नहीं है। ठीक ना। ये समुद्र में ही उठती है, हमेशा उठती रहती है। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 17, आर्द्रता से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, जो आर्द्रता होती है, आर्द्रता का मतलब होता है नमी, ह्यूमिडिटी, मतलब नमी कितनी होती है। देखते हैं ना टेम्परेचर अपने मोबाइल में आप लोग देखिए तो उसमें ह्यूमिडिटी लिखा रहता है। तो इसका मतलब होता है कि वो हवा में नमी कितनी है। ठीक ना। हवा में मौजूद
आर्द्रता, जलवाष्प की मात्रा कितनी है? तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा हवा में, तो इसका जो सही जवाब क्या होगा? हवा में नमी की मात्रा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 18। निम्न में कौन सी घटना केवल क्षोभ मंडल में होती है? तो देखिए जो क्षोभ मंडल में होने वाली घटना कौन सी है? बादल बनता है, ठीक ना। क्षोभ मंडल में ही बारिश, मौसम सब क्षोभ मंडल से ही होता है। आंधी तूफान क्षोभ मंडल में ही आता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा बादल का बनना, ऑप्शन नंबर बी। बादल बनता है, वर्षा होता है, आंधी होता है, तूफान आता है, सब केवल किस में होता है? क्षोभ मंडल में ही, ठीक ना, ये ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 19 है, मध्यमंडल की विशेषता क्या है? देखिए मध्यमंडल का मतलब ये होता है जो अंतरिक्ष में से जब तारे टकराते हैं तो उल्का पिंड के रूप में जब वो आते हैं नीचे पृथ्वी पर, तब मध्यमंडल में आकर के क्या हो जाते हैं? जल जाते हैं, ठीक ना। यही उसकी विशेषता होती है, मध्यमंडल की सबसे बड़ी विशेषता। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा उल्का पिंड यहीं जलते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 20 है, जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख कारक कौन सा है? कह रहा है जलवायु को कौन प्रभावित करता है? अभी हम ऊपर क्वेश्चन था उसी टाइप का, मौसम, बादल और जलवायु के लिए जो था उसमें अक्षांश था। जो अक्षांश क्या करता है? जलवायु को प्रभावित करता है, मौसम को नहीं, ठीक ना। तो इसके हिसाब से इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? अक्षांश क्या करता है? जलवायु को प्रभावित करता है, ठीक ना। यही निर्धारित करता है जलवायु कैसी होगी ये, क्योंकि अक्षांश जो होता है सूर्य की किरणों के कोण को निर्धारित करता है। सूर्य के जो किरण होती है पड़ती है वो कितने कोण पर पड़ रही है उसको निर्धारित करता है, उसी हिसाब से जलवायु में परिवर्तन होता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 21 है, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है? तो देखिए जो रेडियो तरंग होती है उसको जो परिवर्तित करती है वह आयन मंडल करती है, ठीक ना। इसका जो सही जवाब हो जाएगा आयन मंडल। देखिए जो रेडियो तरंगे होती है, जब यह रेडियो तरंगे जाती है तो क्या होता है कि आयन होते हैं इसमें, और जो पृथ्वी पर उसको वापस लौटा देती है उस तरंगे को, ठीक ना। रेडियो तरंग को टकराने के बाद वापस लौटा देती है, इसी के कारण हमारे यहाँ पर अब दूरसंचार संभव हो सका है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 22, पृथ्वी पर तापमान असंतुलन का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए जो तापमान असंतुलित होने का सबसे बड़ा कारण होता है पृथ्वी का गोल आकार होना, ठीक ना। तो पृथ्वी जब गोल है इसलिए यह तापमान असंतुलित है, कभी ज़्यादा कहीं कम। सूर्य की किरण क्या होती है? कहीं पर ज़्यादा पड़ती है, कहीं पर कम पड़ती है। सूर्य के जो किरणें होते हैं, जो सूर्य की किरणें हैं वो अलग अलग जगह पर अलग अलग कोण पर पड़ती है, ठीक ना, जिससे तापमान असमान होता है। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे, पृथ्वी द्वारा प्राप्त ऊष्मा का कौन सा भाग वायुमंडल में वापस चला जाता है? कह रहा है कि पृथ्वी द्वारा प्राप्त ऊष्मा का कौन सा भाग जो है वायुमंडल में वापस चला जाता है? तो जो ये जाता है परावर्तन, ठीक ना। ये परावर्तन क्या होता है? जब टकराने के बाद फिर वो परावर्तित होकर वायुमंडल में चला आता है। जैसे कुछ ऊर्जा सौर ऊर्जा है, जैसे बादल, बर्फ आदि जो जब टकराते हैं तो अंतरिक्ष से क्या होते हैं? लौट आते हैं, ठीक ना। प्रश्न नंबर 24 है, वायु का ताप बढ़ने पर उसका घनत्व तो कितना होगा? जब वायु का ताप बढ़ेगा तो जो उसका घनत्व तो होगा क्या होगा? जब तापमान बढ़ता है तो घनत्व घटता है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब गर्म हवा फैलेगी तो हल्की होगी, और जब हल्की होगी तो वह ऊपर उठेगी तो तापमान घटेगा, तब उसका घनत्व भी घटेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 25, निम्न में कौन सी प्रक्रिया ऊष्मा के स्थानांतरण से संबंधित नहीं है? कह रहे कौन प्रक्रिया इसमें जो ऊष्मा का स्थानांतरण
नहीं करती है। तो देखिए संवहन भी विधि होता है, संवहन द्वारा होता है, ठीक ना। संघनन विधि भी होता है, विकर्ण विधि भी होता है, या चालन विधि होता है। लेकिन अवशोषण ये क्या करती है, स्थानांतरण नहीं करती है, बल्कि ये अवशोषित कर लेती है, सोख लेती है ऊष्मा को, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 26। वायुदाब की रेखाओं को क्या कहते हैं? तो देखिए जब वायुदाब की जो रेखा होती है उसे हम समदाब रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? समदाब। समान वायुदाब को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? समदाब कहलाती है, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? बी, समदाब रेखाएं कहते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, पवन का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए जो पवन का मुख्य कारण जो होता है वो क्या होगा? वायुदाब में अंतर, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब है वायुदाब में अंतर। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, ठीक ना। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है यह। प्रश्न नंबर 28 है, मानसून पवनें किस प्रकार की पवनें हैं? तो देखिए जो मानसून पवनें होती है यह मौसमी पवनें होती है, ठीक ना। मानसून जो होती है मौसम के हिसाब से हवा बहती है, जिससे ऋतुएं होती है बदलती है, उसी दिशा में बदलती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा मौसमी पवन। प्रश्न नंबर 29 है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का मुख्य कारण क्या है? कह रहा है दक्षिण पश्चिम मानसून का मुख्य कारण क्या है भारत में? इसका देखिए जो मुख्य कारण होता है, जो थार मरुस्थल है वहाँ पर जो गर्मी ज़्यादा होती है तो दाब क्या होता है? निम्न होता है, जिसकी वजह से समुद्र से जो नमी वाली हवाएं होती है वो आती है, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा थार मरुस्थल में निम्न दाब। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सा है? तो देखिए जो ग्रीन हाउस प्रभाव का जो मुख्य कारण क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक ना। ग्रीन हाउस गैस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक ना। यह क्या करती है? पृथ्वी इससे क्या होती है? गर्म होती है। कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा को रोकती है, ये क्या करती है? ऊष्मा को रोक देती है, जिसके कारण पृथ्वी गर्म होने लगती है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 31। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है 31, वायुमंडल में अधिकतम जलवाष्प किस परत में पाई जाती है? तो देखिए जो वायुमंडल में अधिकतम जो जलवाष्प होती है वह कहाँ पाई जाती है? अभी हम बताए ना कहाँ पर मौसम बनता है, किस परत में? तो क्षोभ मंडल में ही बनता है ना। सभी मौसम की जो घटनाएं होती है क्षोभ मंडल में होती है। तो बादल वर्षा आदि तूफान सब क्षोभ ही मंडल में आते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षोभ मंडल। अब प्रश्न नंबर 32 देखेंगे, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए अभी बताया ओजोन परत का जो मुख्य कार्य क्या होता है? अल्ट्रावायलेट जो किरण होती है उससे रक्षा करती है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो पराबैंगनी किरणें होती है उसको क्या करती है? रोकती है। कहाँ की पराबैंगनी किरणें? जो सूर्य से आने वाली हानिकारक होती है पराबैंगनी किरणें, उसको पृथ्वी पर आने से रोकती है। प्रश्न नंबर 33 है, निम्न में कौन सा गैस मौसम परिवर्तन में सबसे अधिक सहायक है? तो देखिए जो मौसम परिवर्तन में सबसे अधिक सहायक कौन सी गैस होती है? जलवाष्प। क्योंकि गर्मियों में क्या होता है कि जलवाष्प बनकर के संघनन के माध्यम से क्षोभ मंडल में जाकर के बादल बन जाता है। बादल बनने के बाद वह बुध में कलेक्ट हो जाता है, उसके बाद क्या होता है? बारिश होती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब प्रश्न नंबर 34 देखेंगे, तापमान घटने पर वायुदाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए जब तापमान घटेगा ना तो वायुदाब क्या होगा? बढ़ेगा। अगर वायुदाब घटेगा ना तो तापमान बढ़ेगा, उल्टा होता है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा बढ़ता है। अगर तापमान घटेगा तो वायुदाब बढ़ेगा, अगर वायुदाब घटेगा तो तापमान बढ़ेगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 35 से लू किस प्रकार की पवनें हैं? तो ये देखिए जो लू चलती है ये गर्म स्थानीय पवनें होती है, ठीक ना। जब लू कब से चलती है? मई जून में बहुत तेज लू चलती है, गर्म हवा है, ठीक ना, उसी को हम बोलते हैं लू।
यह उत्तर भारत में चलने वाली जो हवा होती है शुष्क होती है, ठीक ना, बहुत गर्म और शुष्क हवा होती है। प्रश्न नंबर 36 है, निम्न में कौन सी रेखा समान तापमान को दर्शाती है? तो जब समान तापमान को कौन दर्शाएगी? सम ताप रेखा ना। जब समान ताप को वही दर्शाएगी जब समान तापमान होगा, देखिए सम ताप रहेगा तो उष्मा की बात हो रही है, ठीक ना। दाब रहेगा तो दाब की बात होगी। तो देखिए यहाँ दाब दिया है ना, यहाँ समदाब वर्षा, यहाँ सम उष्मा और रेखा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। ताप की बात कर रहा है ना, तापमान की। प्रश्न नंबर 37 है, चक्रवात में हवाएं कैसे चलती है? तो देखिए जो चक्रवात में हवा चलती है उच्च दाब से कहाँ चलती है? निम्न दाब की ओर, ठीक ना। हमेशा जो हवाएं चलती है उच्च दाब से निम्न की ओर। कोई भी हवा हो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। जैसे मान लीजिए गैस सिलेंडर है, उसमें बहुत हवा भरी हुई उच्च दाब में दबा दबा कर भरी है, उसको खोलेंगे या दूसरा सिलेंडर लेंगे उसमें हवा नहीं भरी है तो उसमें हल्की हवा है, तो जब उसको लगाएंगे तो उच्च दाब से किधर जाएगी? उसमें से हवा निकल, उच्च जो दाब है जो जिसमें गैस सिलेंडर ज़्यादा भरा हुआ है, गैस वो दबा कर भरा हुआ है, उसका दाब अधिक है, तो जैसे खोलेंगे तो बाहर निकलने लगेगी, ठीक ना। तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 38, भारत में शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए भारत में शीतकालीन वर्षा क्यों होती है, इसका कारण क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका जो कारण है पश्चिमी विक्षोभ, ठीक ना, जो भूमध्य सागर से आता है और उत्तर भारत में सर्दियों में क्या करता है? वर्षा कराता है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण भूमध्य सागर से आने वाली जो नमी होती है, वायु नमी, वह भारत में आकर के सर्दियों के समय में उत्तर भारत में वर्षा कराती है। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा? पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर हम देखेंगे 39, जलवायु और मौसम में मुख्य अंतर क्या है? तो देखिए जो जलवायु होती है, अभी हम बताए थे, जलवायु और मौसम में जलवायु अधिक समय के लिए होती है, बड़ी होती है, और मौसम क्या होता है? कम समय में अल्प होता है। वर्तमान में जो होता है, जैसे बोला जाता है आज मौसम बहुत साफ है, मौसम इस समय सर्दी का है ना, आज सर्दी है, सूर्य नहीं उगा, आज का मौसम बहुत ख़राब है, ऐसे बोला जाता है ना। और जलवायु जो होगी 30 से 35 वर्ष में बदलती है औसतन, ठीक ना। वो तो और लगता है, मतलब औसत माना जाता है कि 30 से 35 वर्ष में जलवायु परिवर्तन होता है। हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं कि हो ही जाएगा, वो सूर्य के किरणों के कोण के ऊपर निर्भर करता है। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा? समय अवधि होती है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 40 है, ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ने पर मुख्य परिणाम क्या होगा? अगर ग्रीन हाउस का प्रभाव जब बढ़ेगा तो तापमान में क्या होगा? वृद्धि होगी। ऊष्मा जब रोकेगी तो तापमान में वृद्धि होगी, वृद्धि होने के कारण वैश्विक ऊष्मीकरण होगा, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। देखिए वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। कल नया साल बढ़िया से मनाइए, मस्त रहिए।